नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस में। देखिए आरआरबी की तरफ से एक कोरिजेंडम आया हुआ है और ये कोरिजेंडम जो है ये आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी को लेकर के है। जैसा कि आपको पता भी है कि आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन ग्रेजुएट लेवल के लिए आ चुका है और फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो आप शिद्दत से बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा कि क्या आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई किया है या फिर नहीं। अगर नहीं किया है दोस्तों तो इस कोरिजेंडम फर्स्ट को आप पूरा विधिवत रूप से देखिए। मैं इसके बारे में एक छोटा सा इवेंट रख रहा हूं। इसमें हम क्या बात करने वाले हैं, देखिए बेसिकली रेलवे ने जो बात कही है कि जो नोटिफिकेशन हमने रिलीज किया है एनटीपीसी का, उसमें किसी भी प्रकार का मतलब कि एक हम कह सकते हैं ना, एक प्रकार का ये अमेंडमेंट निकाला गया है ना। इसमें देखिए अमेंडमेंट का मतलब होता है कि सुधार करना, करेक्शन करना। जो नोटिफिकेशन है इसमें कुछ सुधार किया गया है, लाइक आपका फोटो को लेकर के, फोटो के साइज को लेकर के, और फिर आपका सिग्नेचर के साइज को लेकर के, एसटी एससी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है इसके साइज को लेकर के, और पेमेंट ऑफलाइन पेमेंट जैसे एसबीआई चालान के थ्रू करते हैं ना बहुत सारे छात्र, उसको लेकर के, और जो आपका एक ईसीआर जोन जो हाजीपुर जो जोन है वो ईसीआर के अंतर्गत आती है, लेकिन जो सिकंदराबाद जोन है उसको ईसीआर इन्होंने दिखा रखा है नोटिफिकेशन में। तो कई सारे छात्र ऐसे हैं जो इन बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस कोरिजेंडम फर्स्ट में आरआरबी ने किस प्रकार का जो करेक्शन किया हुआ है वो किया हुआ है ना। देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये नोटिफिकेशन अभी हाल ही का है, ये नोटिस हाल ही का है, और इसमें आप देख सकते हैं, इसमें देखिए यहाँ से देखिए कोरिजेंडम फर्स्ट फॉर सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN नंबर 05/2024 है ना। रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट CEN 05/2024 वाज पब्लिश ऑन वेबसाइट RRB 13/9/2024। यानी कि 13/9/2024 को इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला और इस नोटिफिकेशन में इन्होंने कुछ करेक्शन किया है ना। क्या करेक्शन किया है, सीरियल नंबर फर्स्ट में देखिए जो आइटम नंबर B7 है पेज नंबर 3 में, ध्यान दीजिएगा जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें आइटम नंबर B7 और पेज नंबर आपको 3 में जाकर के देखना है। उसमें क्या हुआ है, किस प्रकार का चेंजेस किया गया है कि इवेंट आफ्टर सबमिशन फॉर एप्लीकेशन बट विद इन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय पेइंग मॉडिफिकेशन फी, हाउएवर आफ्टर लास्ट डेट फॉर सबमिशन एप्लीकेशन 13/10/2024 RRB शैल नॉट entertain any रिप्रेजेंटेशन फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ द नोटिफिकेशन है ना फर्निश्ड इन द एप्लीकेशन। ये वो चीज़ दिया हुआ है जो ये वो चीज़ लिखा हुआ है जो नोटिफिकेशन में पहले दिया हुआ है, और ये वो चीज़ लिखा हुआ है जिसको ये इन्होंने करेक्शन कर दिया है ना। इस डेट को बढ़ा करके आप देखिए 13/10/2024 को बढ़ा करके इन्होंने 25/10/2024 कर दिया है मॉडिफिकेशन को डेट को लेकर के। ये क्या है, मॉडिफिकेशन डेट पहले 13/10/24 तक था, अब कितना हो गया 25/10/24। यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि मॉडिफाइड एप्लीकेशन 25/10/2024, ठीक। और दूसरा जो है ये लिखा हुआ है कि पेज नंबर 25 में जाकर के देखिएगा है ना, बुलेट पॉइंट नंबर 1 में इसमें क्या लिखा हुआ है कि कैंडिडेट फोटोग्राफ्स। अगर आपका फोटोग्राफ्स, पहले आपको क्या बोला गया था कि फोटोग्राफ्स यानी आपके फोटो का जो साइज है वो 20 KB से लेकर के 50 KB तक होना चाहिए है ना। इतने साइज का फोटो आपको अपलोड करना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम फोटो खिंचवाते हैं तो फोटो का साइज ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और उस फोटो के साइज को अगर हम रीसाइज करके कम करते हैं तो फोटो हमारा ब्लर होता है, क्वालिटी खराब हो जाती है, जिससे इमेज फट जाती है। तो 20 KB से 50 KB थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो इसको इन्होंने इंप्रूवमेंट क्या किया है, इसको इंप्रूवमेंट करके 30 KB से लेकर के 70 KB कर दिया है, जो कि अपने आप में बढ़िया है, ठीक है ना। इसके बाद आप देखना यहाँ पर है ना, फिर आप यहाँ पर देखिएगा ये लिखा हुआ है थर्ड नंबर में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आपको देखना है कि पेज नंबर 25 में जाकर के बुलेट पॉइंट नंबर 2 में कि आपका जो सिग्नेचर है वो JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और इसका साइज 10 KB से 40 KB के बीच होना चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। 10 से कम नहीं होना चाहिए, 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कुछ छात्रों को दिक्कत आ रहा था, इसलिए रेलवे ने इसको 30 KB से लेकर के 70 KB, यानी कि फोटो को भी 30 से 70 KB इन्होंने कर दिया है, और फिर सिग्नेचर को भी 30 से 70 KB इन्होंने इसको भी इसके साइज को इंक्रीज कर दिया है। फिर आप चौथे नंबर पे आ जाइए, पेज नंबर 25 बुलेट पॉइंट नंबर 3। इसमें जो SC ST कैटेगरी के जो छात्र होते हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट उनको लगाना होता है ना।
किस लिए? ताकि उनको फ्री ट्रैवलिंग मिल सके एग्जाम देने के लिए, ठीक है। तो ST/SC कैंडिडेट ओनली फॉर कैंडिडेट्स स्क्रीनिंग फ्री ट्रैवल पास यानी कि पास देने के लिए उनको अपना जो ST/SC सर्टिफिकेट लगाना था वो 100 KB तक का था 100 KB साइज का था, लेकिन उसको इंक्रीज करके इन्होंने कर दिया है 500 KB। कितना कर दिया है? 500 KB। अब आप 500 KB का अपना ST/SC कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है उसको आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अब आ जाइए, फिर इन्होंने क्या सुधार किया है, अगर आप यहाँ से देखेंगे, है ना, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है कि आपको पेज नंबर 25 बुलेट पॉइंट नंबर 4 में जाकर के नोटिफिकेशन में जाकर के आप देखिएगा कि स्क्राइब फोटो है ना, जो स्क्राइब होते हैं वो जो फोटो वेयर एप्लीकेबल JPG फॉर्मेट JPEG फॉर्मेट होने चाहिए और उस इमेज का साइज 20 KB से लेकर के 50 KB तक होना चाहिए। इसको इन्होंने इंक्रीज करके 30 से 70 KB रख दिया है, यानी कि साइज को इन्होंने इंक्रीज किया हुआ है। और भी बहुत कुछ यहाँ पर इंक्रीमेंट सुधार हुआ है, इंक्रीमेंट नहीं हम कह सकते हैं कि हाँ साइज में इंक्रीमेंट ही हुआ है। फिर आ जाइए आप यहाँ पर स्पेसिफिकेशन फॉर फोटोग्राफ्स पेज नंबर 29 में और नंबर D में है, पेज नंबर 29 में नंबर D में जाकर के आपको देखना है, जिस ABCD नंबर होता है ना वैसे D पॉइंट पर जाकर के आपको देखना है कि साइज ऑफ फोटोग्राफ्स शुड बी बिटवीन 20 से 50 KB था, है ना, किसका? स्पेसिफिकेशन फॉर फोटोग्राफ्स, है ना। तो उसको अब इन्होंने कितना कर दिया है? 30 से 70 KB का इन्होंने इसको भी इंक्रीज करके कर दिया है। फिर आप आ जाइए 8वें नंबर पर, वही बोल रहा है ST/SC सर्टिफिकेट का जो सर्टिफिकेट अपलोड करना था, है ना, पेज नंबर 30 में जाकर के देखिए तो यही चीज़ें बोला गया है। 50 से 100 KB इसको इंक्रीज करके कर दिया गया है। JPG फॉर्मेट JPEG फॉर्मेट होना चाहिए, इसको बढ़ा करके 500 KB कर दिया है ना। तो अब आपको फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं आएगी। क्या है ना कि बहुत स्पीड से यहाँ पर NTPC का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं छात्र। तो जिस हिसाब से छात्रों को यहाँ दिक्कतें आ रही है, रेलवे क्या कर रहा है कि उन दिक्कतों को दोस्तों उन दिक्कतों में करेक्शन कर रहा है, ताकि जो छात्र हैं वो आसानी से फॉर्म भर सके, आराम से फॉर्म भर सके, ठीक है ना। और फिर इसके बाद पेज नंबर 13 में 6वां नंबर जाकर देखिए, स्क्रीनिंग एंड रिसाइजिंग ऑफ द फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर, इसको डिलीट कर दिया है, इस ऑप्शन को ही डिलीट कर दिया है। स्कैनिंग एंड रीसाइज ऑफ द फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर, है ना, सिग्नेचर के मामले में ये जो फॉर्म आप भर रहे थे उस टाइम पे ये एक ऑप्शन है, ये क्या है? ये एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन को उन्होंने डिलीट कर दिया है, हटा दिया है। अब फॉर्म भरेंगे तो ये वाला ऑप्शन आपको नहीं वहां पर मिलेगा, है ना। फिर 10 में देखिए पेज नंबर 33 सीरियल नंबर 16, इसमें रिसिप्ट ऑफ ऑफलाइन पेमेंट इज मोड थ्रू ए चालान एट SBI ब्रांच, यानी कि SBI ब्रांच के थ्रू ऑफलाइन पेमेंट बहुत से छात्र कर रहे थे, है ना, और करते भी हैं, ठीक है ना, जिसको आपको पे इन स्लिप ए कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस, यानी कि इसको आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू सेंड करना होता था। तो इस ऑप्शन को भी उन्होंने हटा दिया है, पूरी तरह से हटा दिया है। ये दोनों ऑप्शन को उन्होंने डिलीट कर दिया है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये दोनों ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। फिर देखिए इसके बाद क्या करेक्शन हुआ है यहाँ पर। इसके बाद अगर देखा जाए, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो और भी बहुत सारे सुधार हुए हैं, आपको पूरा इसके बारे में देख लेना चाहिए, तभी आपको फॉर्म अप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए एनेक्सर कौन सा हो गया, ये हो गया। अब यहाँ आते हैं ना, यहाँ पर देखिए पेज नंबर 35 में जाएगा नोटिफिकेशन के वेबसाइट एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर्स। जैसे कि अगर कोई ऐसा छात्र है जो सिलीगुड़ी में फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पर ऑफिशियल साइट क्या था, www.rrb-siliguri.org, है ना। इसको अब इन्होंने चेंज कर दिया है। अब चेंज करके क्या किया है, यानी कि आपको सिलीगुड़ी में फॉर्म को अप्लाई करना है तो आपको गूगल पर जाके क्या लिखना होगा, www.rrb-siliguri.gov.in। पहले ORG था, अब इसको gov.in कर दिया गया है। वैसे ही rrbpl.nic.in, BPL का मतलब होता है भोपाल। अगर आपको भोपाल जोन में अप्लाई करना है तो अब इस साइट को नहीं लिखना है, अब आपको गूगल पर जाकर के टाइप करना होगा www.rrbpl.gov.in, है ना।
तो इनका जो टेलीफोन नंबर था वो और जो इनका ऑफिशियल साइट था वो दोनों को करेक्शन कर दिया गया, दोनों को सुधार करके मतलब कि दोनों को चेंज कर दिया गया, हम ये कह सकते हैं, है ना। अब gov.in लगा दिया गया है। पहले एक में था org और भोपाल वाले में था nic.in, ठीक। तो इसमें एक करेक्शन किया गया है। 12वें नंबर पर पेज नंबर 36 डिसेबिलिटी के बारे में बोला गया था कि SLD यानी कि जिसका मतलब होता है स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी, ठीक है ना। अब बहुत से ऐसे छात्र हैं कि जो फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले होते हैं, डिसेबल वाले होते हैं, उनके जो सर्टिफिकेट होता है फिजिकल हैंडीकैप्ड का, उनमें क्या लिखा था, सॉरी ये फिजिकल हैंडीकैप्ड का नहीं, जो बोलने में असमर्थ होते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, जो जिसका एग्जाम कोई और बैठ के देता है ना, तो उनके लिए जो एक सर्टिफिकेट बनता है, उनके सर्टिफिकेट में स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी ना लिख करके स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी लिखा होता था, है ना, लिखा हुआ है। तो ऐसे छात्र तो जब स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी को देखते हैं तो वो भ्रमित हो जाते हैं कि भाई हमारे सर्टिफिकेट में तो स्पेसिफिक लर्निंग लिखा हुआ है। तो इसको इन्होंने हटा करके अब इन्होंने करेक्शन करके क्या लिख दिया है, SLD का मतलब स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, और आपके सर्टिफिकेट में भी यही लिखा होगा स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ना कि आपको ये लिखा होगा, ठीक है। फिर 13 नंबर में पेज नंबर 59 है ना, ऑब्जर्वेशन के बारे में लिखा हुआ है कि SLD वही है ना, कुछ अलग इसमें नहीं है। एनेक्सर बी में जाकर के आपको देखना है कि वैकेंसी टेबल में कि जो पेज नंबर 64 था, है ना, RRB भुवनेश्वर, कौन सा, RRB भुवनेश्वर, इसमें कैटेगरी नंबर फर्स्ट में चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर नोटिफाइड, है ना, जिसमें BOD में एक था, RRB टोटल BOD एक था, है ना। इसको अब क्या कर दिया गया है कि जो आपका एक सीट था BOD का, उसको भी अब इन्होंने 0 कर दिया, यानी कि यहाँ पर अब कोई वैकेंसी नहीं है। कहाँ पर, भुवनेश्वर में, किसके लिए, जो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जो लेवल 6 के अंतर्गत आती है, और BOD के लिए यहाँ पर एक वैकेंसी थी, है ना, उसको भी अब इन्होंने खत्म कर दिया है। अब एक वैकेंसी न जाने यहाँ ये कहाँ से फिल करेंगे, ये उनका मामला है, ठीक। 15 में देखिए पेज नंबर 66 RRB चंडीगढ़ में, तो 4 कैटेगरी नंबर 2 स्टेशन मास्टर लेवल 6। अब आपको पता है स्टेशन मास्टर में एक आता है, सॉरी लेवल 6 में एक पोस्ट आती है स्टेशन मास्टर की। अब एक NTPC ने एक और इसमें पोस्ट ऐड कर दिया है लेवल 6 में, जिसको हम कहते हैं कि कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, है ना, ऐसे करके कुछ नाम है। तो यहाँ पर जो स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट है ये लेवल 6 के अंतर्गत आती है, लेकिन आपके नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ था, नोटिफिकेशन में 0 लिखा हुआ था, ओ, इसको अब इन्होंने करेक्शन करके लिख दिया है लेवल 6। अब सही हुआ है, अब सही हो गया है, लेवल 6 के अंतर्गत ही ये स्टेशन मास्टर आती है, और ये चंडीगढ़ वाले जोन में ऐसा हुआ था, ठीक है ना। तो जो छात्र चंडीगढ़ में फॉर्म को अप्लाई करेगा तो उसके लिए थोड़ा सा ये भ्रमित वाला यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ था कि लेवल O क्या होता है, लेवल 6 क्या होता है, स्टेशन मास्टर तो लेवल 0 क्या होता है, स्टेशन मास्टर तो लेवल 6 के अंतर्गत आती है। तो इसको इन्होंने करेक्शन कर दिया है। फिर 16 में देखिए एनेक्सर बी वैकेंसी टेबल में पेज नंबर 66 RRB चंडीगढ़। अब देखिए RRB चंडीगढ़ में वैकेंसी का क्या मामला था कि कैटेगरी नंबर 5 सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट नोटिफाइड LD में 2 था, OD में 1 था, यानी कि LD में 2 वैकेंसी थी और OD में 1 वैकेंसी थी, ठीक है ना। और RRB टोटल LD में 10 था और OD में 1 था। इसको इन्होंने क्या कर दिया है कि LD में 3 कर दिया, OD में 0, यानी कि OD के लिए अब इनको कुछ नहीं चाहिए, कोई वैकेंसी नहीं है, 0 वैकेंसी है। और RRB टोटल LD का 11 कर दिया, OD को हटा दिया इन्होंने, ठीक है। OD को क्या कर दिया इन्होंने, OD को हटा दिया, OD कोई वैकेंसी नहीं है। फिर पॉइंट नंबर 16 में देखा जाए तो एनेक्सर बी वैकेंसी टेबल जो आपका पेज नंबर 33 है, RRB मुंबई वाली जो जोन है, ये कैटेगरी नंबर 4 जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट वाली जो पोस्ट है ना, इसमें क्या था कि CR सेंट्रल मुंबई आपको पता है सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आती है। इसमें जो एक्स सर्विसमैन के लिए पोस्ट थी ये 5 पोस्ट थी और LD के लिए 1 थी। इसको इन्होंने क्या कर दिया, एक्स सर्विसमैन के लिए घटा करके 3 कर दिया और LD के लिए है ना लोकोमोटिव जो होता है ना, लोकोमोटिव ड्राइव जो होते हैं ना, उनके लिए यहाँ पर हटा दिया, 0 कर दिया। एक्स सर्विसमैन का 5 था तो 3 कर दिया, LD का 1 था तो वहाँ पर 0 कर दिया। यानी कि टोटल RRB का 88 था, है ना, एक्स सर्विसमैन का, और LD का 6 था। तो इन्होंने क्या कर दिया, एक्स सर्विसमैन का 85 कर दिया, है ना, और LD का 5 कर दिया।
ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने इसमें करेक्शन किया है। लास्ट वाला जो है एनेक्सर बी में ही है वैकेंसी टेबल के, जो कि पेज नंबर 76 में आरआरबी सिकंदराबाद। आरआरबी सिकंदराबाद में क्या हुआ है कि कैटेगरी नंबर 3 गुड्स ट्रेन मैनेजर, ठीक है ना, प्रोडक्शन यूनिट इन इज ईसीआर। अब आपको पता है ईसीआर किसकी, ईसीआर जोन में कौन आती है, हाजीपुर, है ना, इसमें कौन आती है, हाजीपुर। हाजीपुर जो है ये एक पूर्वांचल का क्षेत्र है, ठीक है ना, लेकिन नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ था, सिकंदराबाद ईसीआर जोन के अंतर्गत आती है। तो छात्र इसमें इसको देख करके भाई परेशान हो गए कि ईसीआर तो हाजीपुर जोन है। अब इन्होंने इसको करेक्शन क्या कर दिया है, ईसीओआर, ईसीओआर, ठीक है ना, इसको इन्होंने चेंज करके कर दिया। अब ये सही है, ठीक है। बाकी यहाँ सब कुछ है, बाकी यहाँ बोला गया है कि इंक्लूडिंग क्लोजिंग डेट ऑफ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशंस विल रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि और कुछ आपको चेंज करने की, इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये नोटिफिकेशन देखिए 19/9/2024 का, ये नहीं हाल ही का अपडेट दे रहा हूँ, लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूँ, ठीक है ना। यही चेंजेस हुए हैं दोस्तों, यही बदलाव हुए हैं। अब आपको क्या फॉर्म अप्लाई करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है, अगर हो रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर लिख सकते हैं, फिर उस पर भी हम समाधान करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक दोस्तों अमेंडमेंट था जो कि आपको बताना, आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। जब कोई भी चीज़ रेलवे में बहुत ज़्यादा, बहुत हद से ज़्यादा होने लगता है, चाहे वो गलत काम हो चाहे कोई भी काम हो, तब रेलवे जो है उस पर तुरंत एक्शन लेता है। और रेलवे देखिए इस प्रकार से एक्शन लिया, यानी कि नोटिफिकेशन में कितने ज़्यादा यहाँ पर अमेंडमेंट हुए हैं, बहुत ज़्यादा हुए हैं। एक छात्र अगर फॉर्म को अप्लाई खुद से करेगा तो दोस्तों अगर वो कैटेगरी नंबर 3 ये जो वाली पोस्ट है जो ईसीओआर के अंतर्गत आती है, लेकिन नोटिफिकेशन में ईसीआर लिखा हुआ है, तो वो पूरी तरह से परेशान हो जाएगा। इसलिए रेलवे ने इसको पूरी तरह से जो है ये सुधार किया है, अब करेक्शन करके नोटिफिकेशन को सही कर दिया है, ठीक है ना। तो आपका इसमें क्या राय है आप जरूर बताइएगा। और सबसे पहली बात आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि क्या आपने फॉर्म को अप्लाई किया या फिर अभी तक नहीं, ठीक है ना। चलिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।